केतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु जो है वो प्रभाव है, केतु जो है वो स्वभाव है। आप किसी के प्रभाव में आएंगे या नहीं, आप स्वयं किसी को प्रभाव में लेंगे या नहीं, वो राहु है। जैसे किसी व्यक्ति के घर आप गए हैं और जैसे ही उसके घर आप पहुंचे हैं, तो वह व्यक्ति आपको अपना घर दिखा रहा है, देखो मेरा घर ऐसा है वैसा है, तो वो उसका राहु जो है ना, वो उसे कंट्रोल कर रहा है। आपके घर कोई आया है, आप उसे अपना घर दिखाने लगे कि देखो मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, 2 मंजिल और ऊपर हमने कर ली। तो वो क्या है, वो यह स्पष्ट कर रहा है कि आपका जो राहु है वो प्रभावी में है, अर्थात आप उस व्यक्ति को अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं और वह व्यक्ति आपको प्रभाव में लेना चाहता है। तो ये राहु और केतु हैं। ये राहु केतु कैसे लाल किताब में काम करते हैं, उसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं। लाल किताब के अंदर यदि हम राहु और केतु की बात करें, तो राहु को प्रथम भाव में राहु को दौलतमंदी की निशानी, ऊंचाई पर पहुंचने वाला हाथी, राहु को लाल किताब में हाथी कहा गया है। और यह कौन सा हाथी है, जो दौलतमंदी की निशानी है, अर्थात ऐसा व्यक्ति दौलतमंद होता है, ऊंचाई पे पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, राहु शरारती है, शरारती अर्थात धोखेबाज, अपने धोखेबाजी से, गलत कृत्यों से, अच्छे कृत्यों से यह ऊपर तक पहुंचता है। वो कैसे पहुंचा है उस पर भी चलेंगे। अर्थात दौलतमंद व्यक्ति होता है जिसके प्रथम में राहु हो, या दौलतमंद हो, या फिर ऐसा व्यक्ति सभी सुख सुविधा के साथ चल रहा हो। जैसे जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे कुंडली में आपने राहु को प्रथम में देख लिया, और बच्चा है वो कहीं किसी के घर के नौकर का बेटा है, तो आप कहेंगे क्या कि भाई ये देखिए तो राहु है लग्न में, और आप कह रहे हो कि ऐसा है वैसा है। लेकिन स्थिति वहां क्या मिलेगी आपको, कि वह जो बच्चा है, जो उस बड़े घर का नौकर का जो बेटा है, उस बच्चे का उस घर के जो मालिक है उसके साथ उठना बैठना है, घर में आता जाता है, उनके साथ घूमने जाता है, उनकी गाड़ी में, उनके घर में ही रहता है। तो वो, उसके पास चीजें नहीं होने के बाद ही वो लग्जरी लाइफ को जी रहा है। इस कारण ही प्रथम भाव में यदि राहु आते हैं तो दौलतमंदी की निशानी और ऊंचाई पे पहुंचने वाला हाथी। एक कंडीशन है इसमें। क्या कंडीशन है, सूर्य साथ में ना हो। वो बैठा कहाँ है, सूर्य के घर में बैठा है। राहु सूर्य का शत्रु है, प्रथम भाव को वो नुकसान पहुंचाएगा, और प्रथम भाव को नुकसान पहुंचाते ही वो सीधा सूर्य को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक वैसे ही यदि दूसरे भाव में राहु हो, तो इसे कहा गया है राजा गुरु के अधीन। एक ऐसा राजा जो गुरु के अधीन, इसे पगुड़े की तरह चलती जिंदगी, पगुड़ा अर्थात झूला, और पगुड़ा उसे कहते हैं, जैसे कोई अनाथालय हो, तो अनाथालय के सामने एक छोटा सा पालन पलना रखा होता है जिसमें बच्चे को लोग छोड़कर चले जाते हैं, उस पलने को ही पगुड़ा कहते हैं पंजाबी में। तो पलना कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, झूला कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो यदि राहु आपके दूसरे में है, तो यह अच्छा फल नहीं देने वाला होता है। विशेषकर आपके जीवन को एक कश्ती की तरह ऊपर नीचे किए रहता है, क्योंकि वो जल तत्व का है। चंद्रमा वहां उच्च के होते हैं, वो जल तत्व का जोन हो रहा है, वहां राहु गए हैं, तो अप एंड डाउन आपके जीवन में आते रहेंगे। तीसरा भाव में यदि राहु है, तो यह उम्र और दौलत का मालिक, उम्र और दौलत का मालिक। उम्र और दौलत का मालिक का क्या तात्पर्य है, यह बंदूक लिए पहरेदार है। उम्र और दौलत का मालिक भी है और बंदूक लिए पहरेदार है। इसे सदैव ध्यान में रखेंगे। तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें में और 11वें में यदि राहु बैठ जाए, तो वो आपको अच्छे फल ही देते हैं, क्योंकि 3, 6, 10, 11 क्या है, उपचय भाव है। हम त्रासदी को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप चीजों को और अच्छे से समझ पाए। तो उपचय भाव में कोई भी अशुभ ग्रह जाते हैं तो वो अच्छे परिणाम को दे रहे होते हैं। तो इस कारण ही यहाँ यदि राहु जा रहा है। दूसरा, यह पराक्रम का है, और पराक्रम के साथ साथ इसे लाल किताब या कालपुरुष के कुंडली में
इसे मनोबल कहा गया है। आपका डिजायर कौन है? आप डिजायर के लिए कहोगे कि 11 भाव है, नहीं, आपका डिजायर तीसरा भाव है और डिजायर की फुलफिलमेंट 11वां भाव है। आपका जो डिजायर है, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो तीसरा है। आपकी इच्छाओं पूरी होगी या नहीं, वो 11वां तय करेगा। तो वैसे ही तीसरे में यदि बैठे हैं तो वो आपको दौलत भी देते हैं और बंदूक लिए एक पहरेदार की तरह, अर्थात आपको प्रोटेक्शन भी वो दे रहे हैं। यदि चौथे में हो तो चौथा में धर्मी मगर दौलत की फिक्र। ऐसा व्यक्ति धर्मी होता है, धर्म को साथ में लेकर चलने वाला होता है, धर्मशील होता है, लेकिन होता क्या है, मगर दौलत की फिक्र। वो जब बैठा रहेगा चतुर्थ में तो उसे ऐशो आराम चाहिए। दसम में तो कौन चले जाएंगे, केतु चले जाएंगे। दौलत की फिक्र अर्थात कि ये नहीं कि दौलत हमारे पास बहुत है। दौलत की फिक्र यानी यह कि कहाँ से आए जिससे हम हमारा जीवोपार्जन चले, जिससे हम गाड़ी खरीद सकें, जिससे हम घर बना सकें, उसकी चिंता इस राहु को होगी। तो यह दौलत की फिक्र का तात्पर्य यही है कि यह व्यक्ति अपने काम के लिए परेशान रहेगा, यह अपने आजीविका के लिए परेशान रहेगा, यह अपने खुद के धन के लिए परेशान रहेगा। या एक एक पैसे जोड़े जाएगा, भाई घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन इस पास धन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सामने केतु बैठा है। और जब केतु दशम में बैठ जाए तो व्यक्ति को कर्महीन बना देता है। व्यक्ति कर्म करना ही नहीं चाहता, क्योंकि केतु डिटैच है, डिटैच करता है चीजों से। और धर्मी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह नॉर्थ ईस्ट है। दिशा से यदि लें हम, यह चंद्रमा का है। और राहु ने कसम खाई है लाल किताब के अंतर्गत, वो चंद्रमा को कभी भी अनिष्ट नहीं करेगा। तो यदि कोई बुरा व्यक्ति है और उसे आप शिव के मंदिर के अंदर आप कहिए कि अब तुम कसम खा लो कि शिव के मंदिर में तुम शराब नहीं पियोगे, तो धर्मात्मा बन गया ना शिव के मंदिर में आकर। वैसे ही चौथे में राहु आने से व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है, धर्म के साथ चलने वाला होता है। उसके साथ ही यदि पांचवे में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति, पांचवे में यदि राहु हो तो ऐसा व्यक्ति शरारत करे, औलाद गर्क करने वाला, शरारत करे, औलाद गर्क करने वाला। शरारत अर्थात धोखा, छल, कपट, ये सब करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। झूठ बोलने वाला होगा, परेशान करने वाला होगा। अच्छी चीजों की बात करें तो यह बहुत बड़ा डेवलपर हो सकता है, बहुत चीजों को डेवलप कर सकता है अपने जीवन में। और क्या है, कहाँ से आवाज आ रही है? घर में चले जाए। अगरबत्ती जलाना है, जला लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। पांचवा घर क्या है? शरारत करने वाला, औरात गलत करने वाला। यदि पांचवे में राहु बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति की जो संतान है, वो व्यक्ति, वह संतान उसे नीचे की ओर ले जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि जन्म के तुरंत बाद ही या जन्म के बाद ही, नहीं। जब औलाद अपने युवावस्था में होती है तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और एक इसके साथ एक कंडीशन क्या है, यह है कि सूर्य यदि जहां भी कुंडली में बैठे हों, पंचम में राहु हो और सूर्य जहां भी बैठे हों कुंडली में, तो सूर्य उस स्थान के शुभ फल देंगे। सूर्य आपकी कुंडली में आठवें में ही बैठे हैं तो आपको आठवां भाव संबंधित शुभ फल ही मिलेगा। और आठवां भाव कष्ट है। आठवां भाव क्या है? उसके साथ क्या है वह, ऐसे पैसे आपके पास आएंगे जिस पैसे के लिए आपने किसी भी प्रकार से कोई मेहनत ना किया हो। जिस इनकम को आपने स्वयं ना किया हो, अचानक आपके पास आया हो, वैसे पैसे कौन है? आठवां भाव है। तो यदि राहु पांचवे में है, सूर्य आठवें में है, तो आपको ऐसे धन की प्राप्ति भी कराएगा, अचानक धन की प्राप्ति भी कराएगा। यदि राहु छठे में बैठे हों तो यह फांसी काटने वाला मददगार हाथी, 3, 6, 10 और 11 राहु सुअवस्था, फांसी काटने वाला मददगार हाथी।
और यह फांसी काटने वाला मददगार हाथी अर्थात जब राहु का पीरियड आता है 42 साल के उम्र के बाद, तो ऐसा व्यक्ति बहुत नेम फेम प्राप्त करता है। लेकिन कब? जब राहु पीड़ित अवस्था में ना हो तब। बहुत बेहतर है यह प्लेसमेंट राहु की, छठे में। अब फांसी काटना, फांसी कौन देता है? आपका शत्रु देता है या कोर्ट कचहरी देता है? राहु बैठा कहाँ है? शत्रु के पास बैठा है, कोर्ट कचहरी के पास बैठा है। यह बलशाली भी है, अति बली है। इस कारण स्थिति यहाँ यह बनती है। यदि सातवें में राहु हो तो यह चांडाल कहा जाता है। चांडाल और लक्ष्मी का नाश करे। चांडाल है और साथ में लक्ष्मी का भी नाश करेगा। पर कैसे? कौन सी लक्ष्मी का नाश करेगा? लक्ष्मी अर्थात यहाँ पे लिया गया है स्त्री और दौलत, आपका धन और आपकी पत्नी। या तो यह राहु आपकी पत्नी को नुकसान पहुंचाएगा या तो आपके धन को नुकसान पहुंचाएगा। यदि आप पुरुष हैं, यदि आप स्त्री हैं और आपके कुंडली में सप्तम में राहु बैठा है तो यह आपके धन को नुकसान पहुंचाएगा। यदि आप पुरुष हैं, आपके सप्तम में राहु बैठा है तो यह आपकी स्त्री धन दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। सातवें में बैठा राहु भी अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आठवें में हो तो आठवें में लाल किताब कहती है कड़वा धुआं, मौत का पैगाम। यह कड़वा धुआं है और मौत का पैगाम भी है। मतलब क्या? यह राहु आपके मौत के एक पैगाम अर्थात क्या होता है? उनका खबर या फिर मैसेज, टेलीग्राम, व्हाट्सएप आज के जमाने में। तो यह आपके मृत्यु तुल्य कष्ट आपको लाकर देता है जब राहु आपके आठवें में हो और राहु की दशा आ जाए। मैं बार बार इसे स्मरण कर रहा हूँ, यह लाल किताब के लिए है। इसे पराशरी में या भृगु नंदिनाड़ी में, केपी में मत लेके जाइए, फिर खिचड़ी बन जाएगा। वो खिचड़ी कौन सी बनेगी? बीरबल की खिचड़ी बनेगी, जो हांडी तो ऊपर लगी रहेगी, आग नीचे जलते रहेगा। कड़वा धुआं, मौत का पैगाम। और कड़वा धुआं क्या है? जब आपके सामने धुंध आ जाती है, धुआं आ जाता है, तो सामने कुछ दिखता नहीं आपको, आपको समझ में नहीं आता कि आगे क्या हो रहा है। तो वैसी स्थितियां आपके साथ बन जाएंगी। आप सोचने समझने की जो क्षमता आपकी है, आप स्वयं उसे खो देंगे। अचानक व्यक्ति डिसीजन कब लेता है? जब उसे आगे कुछ दिखता नहीं, तब डिसीजन अचानक लेता है। अब जब गलत डिसीजन कब लेता है वो? जब वो चारों ओर से घिरा होता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, तब वो ऐसे गलत डिसीजन लेता है। तो यदि आठवें में राहु हो तो आप गलत डिसीजन भी लेंगे, जो डिसीजन आपके गलत हो जाएंगे। यदि नौवें में राहु बैठा हो तो यह पागलों का सरताज, पागलों का सरताज, हकीम मगर बेईमान। यह क्या है? जिसका राहु नवम में हो वो निश्चित ही अपने धर्म से विरुद्ध जाता है। यदि वो धर्म से विरुद्ध नहीं जाता तो वह अपने धर्म के लिए लोगों से विरुद्ध जाता है। जैसे आज राम मंदिर बना, ठीक है, तो राम मंदिर बनने के साथ साथ कुछ व्यक्ति आपको इस राम मंदिर के लिए ऐसे मिले होंगे जो पागल होंगे। मुझे राम मंदिर बनाना ही है, कुछ भी हो जाए, बनाना है तो बनाना है। तो वो क्या है? नाइन्थ हाउस में राहु है। और कोई व्यक्ति आपको मिला होगा कि राम तो है ही नहीं, राम काल्पनिक है, जैसा आप लोगों ने सुना भी होगा। तो वो क्या है? वो भी नाइन्थ हाउस में राहु है। तो जब राहु आपका अच्छी अवस्था में काम कर रहा हो तो आप क्या करते हैं? आप अपने धर्म के लिए काम करते हैं। एक आर्य समाज है, ठीक है, तो आर्य समाज के कुछ लोग जो होते हैं वो प्रण लेते हैं कि भाई मैं अपना पूरा जीवन अपने धर्म के प्रति ही न्यौछावर कर दूंगा, मैं ब्रह्मचर्य रहूंगा, मैं विवाह भी नहीं करूंगा अपने धर्म के लिए। वो भी राहु है, नवम भाव। एक जो है वो अपनी मंदिर को ही तोड़ने में लगा है, वो भी राहु है, नवम भाव। तो अच्छी अवस्था में राहु है तो आपको अध्यात्म से जोड़ देगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी शब्दों में। अच्छा राहु है तो आपको अध्यात्म से जोड़ देगा। यदि राहु आपके कुंडली में नेगेटिव अवस्था में है तो आपको बेईमानी की तरफ लेके चला जाएगा।
और क्या कहा है, हकीम मगर बेईमान। हकीम अर्थात डॉक्टर या इलाज करने वाला, सलाहकार, उपाय देने वाला। एक टीचर भी है, वो एक डॉक्टर का काम करते हैं हमारे जीवन में। लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है, हकीम मगर बेईमान। वो बेईमान होगा, ईमान नहीं होंगे उसके पास। लेकिन कब, जब राहु अपनी अवस्था में ना हो, शुद्ध अवस्था में ना हो, अशुद्ध हो गया हो, तो अशुभ हो गया हो तो। यदि दशम में हो, तो दशम के लिए भी राहु की कुछ ऐसी ही कहानी है। क्यों? जब दशम में राहु आपका होता है, तो यह भी आपकी कुंडली में दो तरीके से काम करता है। कैसे? एक तरीका होता है इसका सांप का फन। सांप का फन, जैसे सांप अपने फन को फैला के आपके सामने खड़ा हो कि मैं तुम्हें डस लूंगा। दूसरा इसका तरीका होता है उसकी मनी, अर्थात सांप की मनी। या तो यह राहु आपको बर्बाद कर देगा सांप का फन बन के, या तो यह सांप की मनी दे देगा आपको, जो आप जिंदगी भर राज करोगे। यदि राहु दशम में हो, तो पराशरी के अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति को अपने अपने घर, अपने परिवार, अपने लोग, अपनी शिक्षा, सबसे विरुद्ध जाकर कोई काम करना चाहिए। विरुद्ध अर्थात कि भाई ऐसा काम जिसके बारे में कोई सोचा ना हो। जैसे शौचालय, जो आज हर जगह शौचालय आप लोग देखते हैं, उसके बारे में कोई सोच सकता था कि हाँ सुलभ शौचालय का निर्माण किया जाए, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने इसके बारे में सोचा। पानी में जो बॉटल, जो पानी की बोतल मिलती है, उसके बारे में भी किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि हाँ पानी भी बेचा जा सकता है। तो वो क्या है, वो दशम में राहु है। वो ऐसी चीज आपके मन में आना, ऐसी सोच आपके प्रोफेशन को लेकर आना, जो कोई नहीं कर सकता है। जैसे मीटी, आज मीटी ही बिकती है, उसे बेच देना, वो दशम राहु है। यदि 11वें में राहु हो, तो यह अच्छा भी होता है, अच्छा नहीं होता है। 9 10 11 एक ही है, अच्छा भी है, अच्छा भी नहीं है। इसके लिए कहता है पिता को गोली मारे, मुंह न देखे। पिता को गोली मारे, मुंह न देखे। अर्थात ऐसा जो जातक होता है, वह, उसे अपने पिता से थोड़ी अलगाव होते हैं, अपने पिता से थोड़े अलगाव होते हैं। या हम यह कहें, तो ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जिसके राहु 11वें में हो, ऐसा व्यक्ति अपनी लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो सोचेगा नहीं कि ये मेरे पिता हैं कि माता है, कुछ नहीं, किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इसके भी दो पैमाने हैं। इसे कभी एक पैमाने पे, एक तराजू पे रख के मत तौलिएगा। यदि राहु वहां अच्छी अवस्था में है, तो वह किसी भी हद तक जाएगा, लेकिन अपने आप को, अपने घर वालों को, लोगों को नुकसान ना नहीं पहुंचाएगा। यदि राहु यहाँ उचित उचित अवस्था में नहीं है, तो आपको बहुत बेकार तरीके से नष्ट कर देगा। यदि राहु आपके द्वादश में अर्थात 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये क्या फल देंगे। यह एक शेख चिल्ली की तरह है। शेख चिल्ली की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। आप लोग सुने हैं शेख चिल्ली की कहानी? जी यह, सर। जी, ये शेख चिल्ली क्या था? उसको बोल सकते हैं मतलब ख्याली पुलाव पकाने वाला। ख्याली पुलाव पकाने वाला। और सबसे बड़ी बात, शेख चिल्ली के पास, वो किसी भी विपत्ति से निपटने वाला, उसके पास ऐसी बुद्धि थी यही बोल कि सकते वो हैं। किसी भी विपत्ति से निपट सकता था। तो यदि 12वें में आपके राहु बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाएगा। वहां इसे बुद्धि कौन देगा? वो राहु का ही घर है, और साथ ही वहां शुक्र बैठे हैं, जो सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं, उसका घर है वो। और वहाँ गुरु भी हैं। इस कारण ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन सेक्स चिल्ली के भी दो रूप हैं। एक तो है कि वह अपनी ख्याली पुलाव में ही पका रहेगा, बना रहेगा। एक वो है कि वह अपनी बुद्धि से किसी को हरा देगा। ठीक है, आगे।
ये तो राहु की परिभाषा हो गई। केतु कैसे काम करते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। केतु हमारे जीवन के अंतर्गत, केतु अध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है, और अध्यात्म के साथ साथ केतु डिटैचमेंट है, चीजों को अलग करता है हमसे। और यदि केतु के एक सिग्निफिकेट है, अर्थात एक कारक तत्व की हम बात करें, तो वह सिर्फ एक एक कारक तत्व होता है, क्या है? त्याग है, बलिदान है। जैसे त्याग करना आ गया, उसने अपने केतु को साथ लिया। जिसमें लेट गो की भावना आ गई, उसने अपने केतु को साथ लिया। और भावना भी, भाव, एक भावना होता है जो चंद्रमा है, भाव है वो केतु है। हमारे आपके प्रति कैसी भावना है, वो चंद्रमा है। हमारे भाव कैसे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आरती में गाते हैं हम लोग। तो तेरा जो है वो तुझे मैं अर्पित कर रहा हूं, और मेरा उसमें कुछ नहीं लग रहा। वो हमारे क्या है, भाव हैं। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। लेकिन जब हमारी भावना ऐसी होगी कि नहीं, भगवान को जो है वो आज, भाव अर्थात कि सदैव चलने वाला भाव है, भावना अर्थात आज मेरे मन में भावना आई है कि मैं भगवान की आज आरती करूं, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। तो ये भाव और भावना, भाव केतु है। जो व्यक्ति अपने भाव को बिगाड़ लेता है, उसका केतु खराब हो जाता है। इसलिए ज्योतिष आप लोग कर रहे हैं, एक बहुत बहुत बड़ी कुंजी है। वो यह है कि जब भी आप लोग ज्योतिष करें, तो ज्योतिष को कभी भी व्यापार बनाने का प्रयास ना करें। ये कभी भी व्यापार आपका नहीं हो सकता है, और ना कहीं अभी। और साथ ही यह उपाय की भी पद्धति नहीं है। इसे नृत्य कहा गया है, वेदों का यह नृत्य है। तो ज्योतिष को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह हमारे जीवन को ठीक करने की एक पद्धति है, सुधारने की एक पद्धति है। वही दो रास्ते हमारे जीवन के हैं, एक जो है वो थोड़े घुमावदार हैं, एक जो है वो थोड़े शॉर्टकट हैं। तो ज्योतिष कहती है घुमावदार रास्ते से जाओ, मुश्किल से बचे रहोगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं नहीं, हमें शॉर्टकट ही चाहिए। एक वीडियो मैंने ग्रुप में डाला था, मुझे तो उस व्यक्ति का नाम भी नहीं याद है जिसने उस वीडियो को बनाया था। उस वीडियो वीडियो को यदि आप लोगों ने देखा होगा, तो आप समझे होंगे कि आजकल ज्योतिष क्या हो रहा है। ठीक है। यदि आपके प्रथम में केतु जी। बैठे हैं, फर्स्ट भाव में यदि केतु बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा परिवार बनाने वाला है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के संतान अधिक होते हैं, संतान अधिक होते हैं। ठीक है। यदि दूसरे में केतु हो, तो यह अच्छा हुक्मरान मुसाफिर, अच्छा हुक्मरान मगर मुसाफिर होता है। मतलब क्या है? हुक्मरान किसे कहते हैं? जो हुक्म को मानने वाला होता है, जो हम जो आज्ञा दे रहे हैं उसे मानने वाला होता है, अर्थात एक आज्ञाकारी। वो भाव किसका है? गुरु का है। और गुरुवत केतु कहते हैं, अर्थात जैसा गुरु होगा वैसा ही केतु होगा। मतलब मतलब यह कि गुरु की इच्छा और गुरु की आज्ञा को मानने वाला केतु है, तो इसलिए इसे अच्छा हुक्मरान कहा गया है। यदि केतु दूसरे में हो, यह बात को मानने वाला व्यक्ति होगा, इसके संस्कार ही ऐसे होंगे। और साथ ही मुसाफिर, मुसाफिर अर्थात एक स्थान पे स्थिर नहीं रहने वाला, स्थान को बदलते रहने वाला, यह भी ऐसा व्यक्ति होगा। और स्थान बदलने में सबसे बड़ा कोई कारक होता है, तो वो केतु होता है। सबसे बड़ा कारक केतु होता है। यदि तीसरे में केतु बैठे हैं, तो इसे लाल किताब के अंतर्गत लोकचंद्र जोशी जी ने जैसा कहा, उन्होंने कहा, कुनमुनाने वाला कुत्ता लेकिन नेक दरवेश। अर्थात सरल शब्दों में इसे समझ लीजिए, तो 3 और 6 का यदि केतु है आपकी कुंडली में, तो वह जब उसकी दशा आएगी, तो वह अपने जीवन में आपको बर्बादी तक लेकर चला जाएगा।
ऐसा बिल्कुल ये नहीं है कि बोलने के लिए है, या देखा भी गया है कि 3 और 6 में यदि केतु हो तो आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। लेकिन क्या है, लेकिन यह नेक है, यह नेक दरवेश है। दरवेश का मतलब क्या है? वह जो भगवत कृपा को मानने वाला हो, भगवान को मानने वाला हो वह, और साथ ही ऐसा व्यक्ति नेक तो होता है, अर्थात हृदय का बेहतर होता है, अच्छा होता है, लेकिन समस्या यही होती है कि यह व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता कहीं, और थोड़ी चिड़चिड़ापन या ऐसी चीजें भी इसमें पाई जाती हैं। या स्थिर नहीं रहता, यही कारण यह होता है कि यह व्यक्ति अस्थायी नहीं रहने के कारण ही इधर उधर होते रहता है। यदि चौथे में केतु हो तो यह बच्चों को डराने वाला कुत्ता, बच्चों को डराने वाला कुत्ता, अर्थात यह कि यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव में केतु बैठे हों तो आपके बच्चों के सेहत खराब होने के कारक बनेंगे, आपके बच्चे के सेहत खराब होने की स्थितियां भी बनेगी जब केतु छठे में हो तब। केतु छठे में है, राहु दसम में है, तो वह एक अच्छा है आपके लिए। इसलिए क्योंकि आप घर परिवार, जीवन, धन संपत्ति, सुख, इन सब से डिटैच होंगे। कहीं क्या है, कुछ नहीं है जीवन में, भगवत प्राप्ति छोड़कर कुछ नहीं है। और उतना ही आप अपने कर्म से अटैच रहेंगे, कर्म आप उतना ही करने का प्रयास करते रहेंगे। यदि आपकी कुंडली में पंचम में केतु हो तो यह अपने मालिक की रक्षा करने वाला, अपने मालिक की रक्षा करने वाला, इसे समझिएगा। जहां जहां गुरु का भाव आया है, दूसरा भाव गुरु का, पांचवा भाव गुरु का, कारक गुरु है, वहां वहां केतु क्या है, अच्छे फल देने वाले हैं। यहाँ क्या है, अपने मालिक की रक्षा करने वाला। अब यहाँ भी गुरु आ गए, पांचवी राशि यहाँ आ गई, यहाँ भी प्रोटेक्टर आ गया। ठीक है, पांचवी राशि प्रोटेक्टर का है, तो यहाँ भी प्रोटेक्टर आ गया, तो यह भी अच्छी अवस्था में केतु यहाँ भी रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। यह समझ लीजिए कि जब राहु 3, 6, 10 और 11 में है तो उनसे विपरीत जहां जहां केतु होगा वहां अच्छे परिणाम वो देगा। जैसे 3 में यदि राहु है तो 9 में केतु होंगे, अच्छे परिणाम देंगे। 6 में यदि राहु है तो 12 में केतु होंगे, अच्छे परिणाम देंगे। फिर 10 में यदि राहु है तो केतु 4 में होंगे तो वो भी ठीक परिणाम आपके लिए देंगे। यदि 11 में राहु है तो 5 में केतु होंगे, वो भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। यदि छठे में केतु है तो यह शेर के कद जैसा खूंखार, शेर के कद जैसा खूंखार, दो रंगी दुनिया, जैसा तीसरा है, जैसा तीसरा है वैसा ही छठा भी है। यह भी आपको परेशान करने ही आया है, शेर की तरह, शेर के कद जैसा खूंखार कुत्ता, दो रंगी दुनिया, यह आपकी दुनिया को दो तरीके में परिवर्तित करता है। कभी आपकी इच्छा होगी कि भाई हम थोड़ा इन सब चीजों से लिप्त हो जाएं, लोभ है, क्रोध है, इनसे लिप्त हो जाएं। कभी आपकी इच्छा होगी नहीं, छोड़ो, सब कुछ नहीं है, सब अध्यात्म है, चलो अध्यात्म की तरफ चला जाए। क्योंकि केतु अध्यात्म तो देता है, लेकिन वह तत्वों में क्या है, गुण में वो क्या है, केतु गुण में तामस है, तामसिक है। और तामस गुण क्या है, 6 प्रकार के अवगुण हैं। और तामस व्यक्ति तामस के पास गया है तो क्या होगा, यह शेर के कद जैसा खूंखार हो जाएगा।
हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं कि भाई एक हाथ में भाला और दूसरे में जो है वो फावड़ा दे दिया गया है कि भैया अब अच्छे से झगड़ा किया जाए। एक हाथ में तलवार पकड़ा दिए, दूसरे हाथ में कहिए कि बंदूक भी है तुम्हारे पास। वह यहाँ केतु काम करता है। यदि सातवें केतु की बात करें तो यह शेर का मुकाबला करने वाला कुत्ता, अर्थात यहाँ भी केतु का होना शुभ माना गया है। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है और उसके साथ ही जिद्दी भी होता है। ऐसे व्यक्ति को यदि आप चाहिएगा कि उसके शब्दों से उसे आप हिला दीजिए, जैसे उसने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, और आप क्या रहे हैं कि वो ऐसा करे, तो वो असंभव है। वो ऐसा नहीं कर पाएगा, वो ऐसा नहीं करेगा। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा वो करेगा नहीं। यदि उसकी इच्छा हो जाएगी कि हाँ जैसा ये कह रहा है वैसा मैं करूं, तो हो जाएगा। लेकिन जब उसकी इच्छा नहीं रहेगी कि हाँ मैं ऐसा करूं, तो वो नहीं करेगा। ये भी तय है। शेर का मुकाबला करने वाला कुत्ता, अर्थात यह थोड़ा जिद्दी भी है और आत्मविश्वासी भी है। अर्थात कि मैं कहीं भी रह लूंगा, कहीं भी कुछ कर लूंगा, यह भी इसमें होगा। यदि आठवें केतु की बात की जाए तो ऐसा इंसान जो यमराज के कदमों की आहट सुने, एक शब्द है पूर्वाभास। ऐसे व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है कि मेरी मृत्यु जो है वो निकट है। वो आठ फेल नहीं है, 4 8 12 के लिए है। चौथा, आठवां या 12वां राशि में या भाव में केतु है, तो आपकी मृत्यु के पहले आपको आहट हो जाएगा कि अब मृत्यु मेरी आने वाली है। पूर्वाभास आपको हो जाएगा। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास अन्य प्रकार से भी होते हैं कि भाई उसके साथ ऐसा हो जाएगा, वो जो गाड़ी जा रही है कहीं वो कहीं ठोक ना दे। तो ऐसे भी इसे अर्थात पूर्वाभास पहले हो जाना कहा कहा जाता है, कहा जा सकता है। ठीक है। क्योंकि यह आठवां जो है वो ज्योतिष है, केतु भी स्वयं ज्योतिष है। तो भले आप ज्योतिष जानते हो या ना जानते हो, लेकिन उसके गुण तो आप में आएंगे ही। क्योंकि जब आप लाल किताब से वास्तु करेंगे या किसी भी परिस्थिति से आप वास्तु करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे ना कि भाई आप जहां कहीं घर लेने जा रहे हैं, जहां कहीं भी आप घर को लेने जा रहे हैं, तो उस घर को लेने से पहले आपके घर, आपके जो कुंडली के ग्रह है ना, वह पहले वहां डेरा डंडा अपना जमा लेंगे तो आप जाओगे वहां। आपके पहुंचने से पहले आपके कुंडली के ग्रह वहां पहुंच जाते हैं जहां आपको पहुंचना होता है। यदि आप एक दिन के लिए रूम भी कहीं लिए हैं तो उसमें आजमा लीजिएगा। लाल किताब अष्टक वर्ग दोनों एक्यूरेट बैठेगा। आठवें की बात, नौवा। यदि नौवे की बात करें तो यह आज्ञाकारी बेटे की तरह है। आज्ञाकारी बेटे की तरह, जुबान को समझने वाला। अर्थात पिता ने आज्ञा दिया या पिता ने सर हिलाया कि हाँ ये करना है, वे चल पड़ा। ऐसा व्यक्ति जो है, केतु यदि नौवे में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यदि अपने स्वार्थ को छोड़कर यह बोल दे ना कि भाई जाओ तुम थोड़ी सी मीठी खा लो, तुम्हारा एक काम हो जाएगा, आपका वो काम हो जाएगा, इसमें इतनी शक्ति है। लेकिन कब? जब यह खुद एक फकीर हो तब। अर्थात कि इसे जब आपसे कोई लोभ ना हो तब ये काम होगा। यदि आपसे कोई इसकी लोभ हो जाए कि नहीं तुम ऐसा दे दो मुझे, वैसा दे दो मुझे, तब मैं तुम्हारा ये काम करूंगा, तो उस व्यक्ति कुंडली में एक नहीं 10 केतु नौ में बैठे हों, जो पॉसिबल नहीं है, तब भी आपका काम नहीं होगा। यदि केतु नौ में बैठे हैं और व्यक्ति ने कह दिया कि हाँ ठीक है कुछ देना नहीं है, जो तुम्हारी इच्छा दे दो, जो भगवान को चढ़ाना है चढ़ा दो, और ऐसा कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा, 100% तुम्हारा आपका काम हो जाएगा। जो फकीर होते हैं, जो साधु होते हैं, वो कहीं जाकर क्या साधना करते हैं, कहीं दीक्षा लेते हैं,
उनमें जो ये भावना होती है ना कि भाई जग का कल्याण करना है, अपना कुछ नहीं है, वही उनको बना देता है, और वही केतु है। 9 12 क्या है? आज्ञाकारी बेटे की तरह है, और आपके जुबान को समझने वाला है, आज्ञाकारी है। 10वीं में केतु मंदा कहा गया है लाल किताब में। मंदा अर्थात अच्छे फल को नहीं देने वाला, या अच्छे फल आपको नहीं देता है, मंदा है। और क्या है? तो केतु ये 10वीं में बैठ जाए तो किसी भी प्रकार से शुभ फल वो नहीं देते हैं। यदि 11वें में केतु हो तो यह गीदड़ जैसा डरपोक कुत्ता, गीदड़ जैसा डरपोक कुत्ता, ऐसा व्यक्ति हर मामले में आपको डरता हुआ मिलेगा। जैसे सामने पुलिस आ गई तो भी ये डर जाएगा, किसी भी प्रकार से कहीं भी हो, ये कहीं ना कहीं आपको डरा सहमा मिलेगा ही। भले आपको लगा हो बाहर से बहुत कठोर व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप उसे धीरे से यदि पूछते हैं कि क्या ऐसी है, वो कहेगा तुम्हें कैसे पता चल गया। कहीं ना कहीं से डरा सहमा अवश्य ही मिलेगा यदि 11वें में केतु हो तो। और लाभ नहीं मिल पाता है ऐसे व्यक्ति को, लाभ बहुत ही परिश्रम से मिलता है, लाभ बहुत ही परिश्रम से मिलता है। यदि 12वें में केतु हो तो यह ऐशो आराम की जिंदगी देता है। गुरु का घर है, शुक्र का घर है, और वहां केतु गया है, और केतु यहाँ अच्छे फल को ही देता है। 4 8 12 में केतु अच्छी अवस्था में होता है। राहु जहां अच्छे हैं वहां से केतु 7वें में खराब होगा, जहां केतु अच्छे हैं वहां 7वें में राहु खराब होगा। यह आपके नियम है, यह स्पष्ट है। यदि राहु प्रथम भाव में हो, केतु संपन्न हो गया, यदि राहु प्रथम भाव में हो और वहां से सूर्य आपके किसी भी भाव में है, तो उसके कुछ अलग रिजल्ट आपको कुंडली में मिलेंगे। और इसे समझकर आप अपनी पूरी कुंडली को समझ सकते हैं कि भाई आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठेगा तो वो किस रिजल्ट को दे रहा है। जैसे राहु 2 8 9 और 12 भाव में अशुभ फल देते हैं, जैसा मैंने पहले ही आप लोगों के साथ बात की तो बताया। राहु 3 6 10 और 11 में अच्छे फल देते हैं, सबसे ज्यादा वो तीसरे और छठे में फल देते हैं, तो बहुत बेहतर। प्रथम भाव में यदि राहु हैं तो कौन सा ग्रह खराब होगा बताइए? यदि प्रथम में राहु हैं तो कौन सा ग्रह खराब होगा? सर सूर्य को दिक्कत करेंगे ना ये? सूर्य आपका खराब हो जाएगा, यह लाल किताब का नियम है। पक्के घर का जो पक्का ग्रह है वो खराब हो जाएगा। कब खराब होगा? जब उस पक्के घर में कोई पाप ग्रह या उस घर के शत्रु आकर बैठेंगे। ठीक है। हाँ, वैसे ही यदि राहु प्रथम में बैठा हो और वह सूर्य के साथ बैठा हो, प्रथम में बैठा हो वो सूर्य के साथ बैठा हो, अर्थात राहु और सूर्य की युति आपके प्रथम प्रथम भाव में हो जाती है, तो लाल किताब के अनुसार आपके व्यवसाय के क्षेत्र में यह व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण अर्थात अपनी खामियों के कारण कष्ट पाता है। अपनी ही खामियों के कारण ऐसा व्यक्ति कष्ट पाता है अपने व्यवसाय में। और साथ ही क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को अपने व्यवसाय में धोखा भी झेलने पड़ते हैं। धोखा भी ऐसे व्यक्ति को अपने व्यवसाय के अंदर मिलते हैं, क्योंकि वहां साथ में सूर्य बैठा है। राहु भी एफ्लिक्टेड हो जाएगा, सूर्य को तो पीड़ित राहु कर ही रहा है। ठीक है।
जी, आगे बढ़ते हैं। राहु यदि आपके प्रथम भाव में ही हो और सूर्य दूसरे में बैठ जाए, राहु आपके प्रथम भाव में ही हो और सूर्य दूसरे में बैठ जाए, तो यह आपके ससुराल से संबंध को ठीक नहीं रहने देता। क्यों? आप लोगों ने जब भाव को पढ़ा होगा तो दूसरा भाव क्या है? ससुराल है आपका। ससुराल के साथ ही यहाँ कौन सा भाव है? धर्म स्थान है। तो जैसा आपने पहले समझा कि जब राहु प्रथम में बैठ जाए तो कौन खराब होगा? सूर्य खराब होगा। जब सूर्य खराब होगा तो सूर्य आपके जिस जिस भाव में जाएगा उस भाव को सूर्य खराब करेगा, एक भाव को छोड़कर। तो कौन से भाव को छोड़कर, यह भी समझेंगे। तो ससुराल से संबंध आपके ठीक नहीं होंगे जब राहु आपके पहले में हो और सूर्य दूसरे भाव में चले जाएं। और साथ ही यह आपको धर्म से भी विरोधी बना देगा, क्योंकि सूर्य जो है वो राहु के कारक तत्वों को लेकर चल रहा है। आपको धर्म विरोधी भी बना देगा, आप पूजा पाठ से नफरत करोगे, ऐसी स्थिति आपकी बन जाएगी। यदि राहु पहले में है, सूर्य तीसरे में चले गए, तो यह आपके भाई बंधुओं पर मुसीबत खड़ा कर देगा। आपके भाई पर, आपके लोगों पर, आपकी इच्छाओं पर क्या कर देगा? मुसीबत खड़ा कर देगा। यदि सूर्य चतुर्थ में है, राहु प्रथम में ही बैठा है, तो चतुर्थ क्या है आपका? ननिहाल है, मामा, माता, इन सभी को कष्ट होगा। और वहां जब सूर्य बैठेगा तो सूर्य सामने कौन है? दशम है। दशम क्या है? कर्म है आपका। अर्थात यह आपकी आमदनी में भी रोड़े अटकाएगा, आमदनी में भी समस्या आपकी होगी, और आपके ननिहाल, आपकी माता को भी कष्ट होगा यदि राहु पहले में सूर्य चौथे में है तो। यदि राहु पहले में और सूर्य पंचम में है तो यह आपको शुभ फल देता है। जैसा मैंने कहा, एक भाव को छोड़कर सही भाव में राहु, सूर्य अशुभ होंगे लेकिन उसमें शुभ फल होंगे, क्योंकि यह किसका भाव है? यह सूर्य का ही घर है। और जब सूर्य अपने ही घर में जाएगा तो यह अच्छे फल को देगा। यहाँ पे राहु का प्रभाव नहीं होगा। यदि छठे में सूर्य जाते हैं और प्रथम में राहु बैठे हों, तो छठा क्या है? आपके बच्चों का ससुराल है। तो आपके बच्चों के ससुराल से कड़वे संबंध होंगे, संबंध जो है वो कड़वा हो जाएगा। छठे में यदि सूर्य जाते हैं, राहु आपके प्रथम में बैठा हो, छठे में यदि सूर्य जाते हैं और राहु आपके प्रथम में बैठे हों, तो यह आपके जीवन में झूठे लालचन को भी लगाता है। झूठे लालचन को भी आपके जीवन में लगाता है। यदि पहले में राहु हो और सातवें में सूर्य हो, तो यह क्या देता है आपको? अदालती। अदालती अर्थात अदालत से समस्या। और साथ में क्या देगा? आपके कारोबार में, क्योंकि कारोबार हम कहाँ से देखते हैं? सप्तम से भी देखते हैं। भयात भाव को या जैसे भी लेंगे तो वो सप्तम आता है। आप लोग अच्छे से समझते हैं, जानते हैं इसे राशि के अंतर्गत। यह आपके कारोबार में समस्या देता है, उसके साथ आपके गृहस्थ जीवन को अशुभ फल देता है। अर्थात आपका जो गृहस्थ जीवन है उसे अशुभता में भर देता है। और ऐसे भी यदि सूर्य वहां बैठ जाए सप्तम में तो वह अच्छा नहीं माना जाता। यदि सूर्य आठवें में चला जाए तो यह बिना कारण खर्च देगा। रूपचंद्र जोशी जी ने इसे कुछ शब्दों में कहा। उन्होंने कहा, ज्यादा कमाए कोई, खाए कोई। अर्थात ज्यादा कमाएगा कोई और लेकिन खाएगा कोई और। अर्थात आप तो कमाते चले जाओगे लेकिन खर्च कोई और करते चला जाएगा। ठीक है? इसे कैसे, ये जो रूल हैं या आप प्रासरी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे? जब दोनों को कंबाइन करने की बात आएगी तो उस पर चलेंगे। ठीक है?
यदि सूर्य आपके दशम में हो, नवम की बात कर लें पहले ना, यदि सूर्य आपकी कुंडली में नवम में हो तो यह व्यक्ति धर्म से लापरवाह होता है, धर्म से लापरवाह होता है, और ऐसा व्यक्ति धर्म स्थान का दुरुपयोग करता है। क्योंकि नवम भाव क्या है, आपका धर्म है। सूर्य कहाँ गया, राहु से पीड़ित, वहां चला गया तो आपके धर्म को संतान पहुंचाए, आपके धर्म को समस्या देगा, आपके पिता को समस्या देगा, धर्म स्थान को दुरुपयोग मिलेगा। यदि दशम में सूर्य बैठा हो तो यह समाज से ऐसे व्यक्ति को इज्जत नहीं मिलती, समाज प्रतिष्ठा नहीं देता। क्योंकि समाज सदैव सोच समझता है कि यह जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है, जिसके कुंडली में राहु प्रथम में और सूर्य दशम में है, यह व्यक्ति झूठा है, झूठ बोलता है। तो ऐसा व्यक्ति सच भी बोलता है ना, तो इस पे लोग विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि ये झूठ ही बोलता है। एक कहानी है, ये हम लोगों को कक्षा में पहले पढ़ाया जाता था, यदि आप लोगों ने भी पढ़ा हो तो। भेड़िया आया, भेड़िया आया, ठीक है। एक व्यक्ति एक चिल्लाता है भेड़िया आया, भेड़िया आया, वो ऐसे ही चिल्लाता है कि भेड़िया आया, भेड़िया नहीं आया होता, वो सिर्फ ऐसे ही चिल्लाता है, लोगों को इकट्ठा करता है। और जब भेड़िया आया और सच में वो चिल्लाता है कि भेड़िया आया, तो लोग विश्वास उसका नहीं करते हैं। तो वैसी स्थिति किसकी है, जब प्रथम में राहु बैठा हो और दशम में सूर्य बैठे हों। इसे यूटिलाइज कैसे करना है उसे भी समझेंगे। यदि 11वें में सूर्य हो तो यह इंसाफ करने वाला, इंसाफ करने वाला। एक और समस्या इसमें होती है 11वें सूर्य में। 11वां सिर्फ ऐसा नहीं समझिएगा, यदि प्रथम में राहु बैठे हो, राहु से 11वें में सूर्य बैठा हो तो क्या है, यह इंसाफ करने वाला। लेकिन राहु के कुछ बैड इफेक्ट भी तो सूर्य के साथ चल रहे हैं, तो वो क्या कर देगा, इसे अहंकारी बना देगा, और यह अहंकारी बन जाएगा। और जब यह अहंकारी बन जाएगा तो ये चीजों को अलग तरीके से लेना प्रारंभ कर देगा। यदि 12वें में सूर्य हो, यूटिलाइजेशन क्या है इसमें कि भाई अपने अहंकार को छोड़ दो, तुम्हारी चीजें ठीक रहेंगी। यदि 12वें सूर्य की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को जब मुसीबत आती है ना, तो रात में ही आती है। रात को मुसीबत आए और बुरी खबर भी रात में ही आए। कोई बुरी खबर है, या अपने संबंध से कोई बुरी खबर हो, या अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय में, अपने घर परिवार में किसी प्रकार की कोई भी बुरी सूचना आपको मिलने वाली हो, तो वह आपको, सूर्य जिसके 12वें में है, वो आपको रात में ही सूचना मिलेगी, वो दिन में नहीं मिलेगा, वो रात में ही मिलेगा। या आप 4 8 12 वाले भी अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है वो यहीं तक कक्षा संपन्न रहेगा। अगली कक्षा के अंतर्गत हम लाल किताब के जो अन्य रूल हैं और कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है, इन सब पे हम बात करेंगे। कोई प्रश्न हो तो बताइए।